वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही है पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश के मैच के हवाले से। आज जो तीसरा दिन है, पहला दिन जो है वो बारिश की नज़र हो गया था। दूसरा दिन जो है पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की, बांग्लादेश ने टॉस जीता और पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 274 रन बनाए। लेकिन अब पाकिस्तान को जो है जल्दी खिलाड़ियों को आउट करने की ज़रूरत है, जो कि ऐसा लग रहा है कि मुश्किल होता चला जा रहा है। मुश्किलात का शिकार पहले टेस्ट में मैच में भी पाकिस्तान की टीम रही है। वो आसान मैच था लेकिन पाकिस्तान जो है बासानी हार गया। अब ये दूसरा मैच जो है पाकिस्तान को यहाँ पे एग्रेसिव खेलने की, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस तक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दीगर चैनल से रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं और बेबाक तज्जिया पेश करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं असगर अजीम। असगर भाई, बहुत शुक्रिया एनटीए न्यूज़ के लिए अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं, तीसरा रोज़ है और पाकिस्तान की इस वक्त बॉलिंग लाइन जो है वो देखने को आज अच्छी मिली है। खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मीर हमजा उनका साथ निभाते रहे हैं। यही विकेट थी, यही मैदान था, लेकिन यहाँ पे विकेटें लेने से और अच्छी गेंदबाजी करने से कासिर रहे हमारे स्टार बॉलर्स। बिल्कुल सही बात है। और हमारे स्टार्स बॉलर अगर स्टार्स रहते तो आज हम जिल्लत की और रुसवाई के दलदल में धंसे हुए नहीं होते। बेशक। आप देखें, दुनिया भर की टीमों का और उनके बोर्ड का ये असूल है कि अगर कोई प्लेयर मुसलसल नाकाम हो रहा हो, वो आउट ऑफ फॉर्म हो, तो वो उसको आराम करा के कहते हैं जाए डोमेस्टिक खेले, आपकी फॉर्म बहाल हो जाएगी तो आप वापस आ जाएंगे। इस दौरान ना ही उनकी कैटेगरी कम की जाती है, ना ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कोई तब्दीली की जाती है, बल्कि उनको सिर्फ वॉच किया जाता है और इन फॉर्म होने का मौका दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। हम नाम के आगे जो है बेबस हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि अगर ये नाम टीम में नहीं होगा तो हमारी टीम ही नहीं होगी, उसकी कोई हैसियत ही नहीं होगी। दर हकीकत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, खिलाड़ियों को ये बावत कराने की जरूरत है कि पाकिस्तान से तुम हो, तुमसे पाकिस्तान नहीं है। अगर ये जुमला उनकी समझ में आ जाए तो पाकिस्तान टीम बांग्लादेश और यूएसए जैसी टीमों के, जिम्बाब्वे जैसी टीमों के अगेंस्ट ना हारे, बल्कि उनको एक अच्छे और बड़े मार्जिन से शिकस्त दे। कत्ता कलामे के लिए असगर भाई माजरत, असगर भाई कत्ता कलामे के लिए माजरत। जी जी बांग्लादेश, आप अमेरिका, आप अफगानिस्तान की बात करें, आप आयरलैंड की बात करें, हमारी टीम आपको लगता नहीं कि अब इनसे भी कहीं पीछे हो गई है, इनसे भी नीचे हो गई है? मैं वही बात कह रहा हूँ ना, जब जी आप जी। मुल्क को पीछे कर दे और खिलाड़ियों को तरजीह दे, नाम के पीछे भागे, तो फिर टीमें बवाल का शिकार होती हैं। पाकिस्तान के साथ भी यही कुछ हो रहा है। हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब बहुत काबिल होंगे, बहुत बाइज्जत है वो, लेकिन देखा जाए तो क्रिकेट के हवाले से उनकी इन और नहीं है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी नाकाम हुए हैं पीसीबी में। उनका अब कोई किरदार, कोई रोल नजर नहीं आता। अगर वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, स्टेडियम को डेवलप कर रहे हैं, तो वो अपने आप को वहीं तक महदूद कर लें, क्योंकि उनका अब पीसीबी में कोई रोल हमें नजर नहीं आ रहा। पूरे ये 5-6 महीने बल्कि 7 महीने हो गए उनको आए हुए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसे चेयरमैन की जरूरत है जो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो और जो क्रिकेट के बारे में सोच बूझ भी रखता हो। आप मुझे बताएं कि वर्ल्ड कप से लेके अब तक मोहसिन नकवी साहब ने कौन सा ऐसा तीर मारा है कि हम उन्हें ये कहें या कोई क्रेडिट दे दें कि पाकिस्तान जो है तो बहुत अच्छा जा रहा है। वर्ल्ड कप में जो कुछ हमारे साथ हुआ और जो खुलाफात की खबरें आई, ग्रुपिंग की खबरें आई, आउट ऑफ फॉर्म की प्लेयर्स की बातें हुई, तो उसमें तो हमारे जो प्लेयर इस वक्त टीम में मौजूद है, वो बाबर आजम हो, शाहीन को दूसरे टेस्ट में बिठाया गया, शाहीन है, इन लोगों को तो ड्रॉप कर देना चाहिए था। बल्कि रिजवान जिनसे पहले टेस्ट मैच छोटी टीम के खिलाफ बड़ा स्कोर किया, अपने आप को उसने इन्फॉर्म किया, लेकिन इसको भी ड्रॉप कर देना चाहिए था। और ऐसे प्लेयर जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, उनकी टीम बनाकर बांग्लादेश के सामने खड़ा करके, ताकि हमें नया टैलेंट मिलता। हम देखते हैं हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर इस वक्त किस सही लेवल बात। पर हैं। अलमिया तो ये है कि हम अपनी ही पिच पे, पिंडी की पिच पे हम जिस शर्मनाक अंदाज से हारे हैं, तो वो 10 विकेटों से, वो तो जो है हमारे लिए भी लम्बा शुक्रिया है। पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर एक सवालिया निशान है। और फिर सबसे बड़ी बात कि वो जो सब बार बार रुस्वा होकर
पीसीबी से निकलता रहा, उसको धक्के दे के निकाला गया, उसको किस इजाफी सलाहियत की बुनियाद पर वापस लेकर आए। अब मोहसिन नकवी साहब बताएंगे कि वो कौन सी छड़ी है जो उनको भी चला रही है, वो कौन सी छड़ी है जिसकी बुनियाद पर वो वकार यूनुस को लेकर आए। वकार यूनुस की जो एप्लीकेशन की डेट थी एज एडवाइजर सबमिट कराने की, वो एक पब्लिश हुई और उसकी डेट थी 19 अगस्त आई थिंक। और 14 अगस्त या 13 अगस्त को मोहसिन नकवी साहब उसको अपने साथ लेके बैठे हैं कि जी ये मेरे एडवाइजर है और किसी के तमाम मामला हैं अब वकार यूनुस देखेंगे। वो भाई एक बिग माफिया है वकार यूनुस। वकार यूनुस की सोच मनफी है। इस मनफी सोच की वजह से हम पहला टेस्ट हारे। अगर को किस बुनियाद पर जो है उन्होंने रिलीज किया था, किसने पिच जो है रीड की थी। वकार यूनुस साहब बड़े अजीम बॉलर हैं, लेकिन वो अच्छे कोच, अच्छे सिलेक्टर, अच्छे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हर की साबित नहीं हुए। तो ना ही उनको विकेट का पता है और ना ही शान मसूद को विकेट रीड करना आती है। अगर विकेट इस दौरे हाजिर में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई प्लेयर विकेट रीड कर सकता है, उसमें कुछ सही है तो वो सरफराज है। उसके अलावा किसी में इसमें पाकिस्तान की क्रिकेट स्ट्रक्चर में नहीं। और माजी में हनीफ मोहम्मद और इमरान खान, मुदस्सर नजर, जावेद मियादाद, इकबाल कासिम, ये वो लोग थे जो विकेट को रीड कर सकते थे, विकेट को समझते थे और उसके हिसाब से अपने फैसले करते थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हमारी टीम की है, उसमें तो इस किस्म का कोई आंसर नजर ही नहीं आ रहा। तो मोहसिन नकवी असगर साहब भाई, ना बताएं ही कि बाबर तारीख में ने सरफराज के एक्सपीरियंस से कभी भी इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश की। अब अगर शान की बारी आ गई तो शान भी उनकी डगर पे ही चल पड़े हैं। वो भी उनसे कोई मशवरा नहीं करते, उनसे कोई बात नहीं करते। कराची वालों का मुंह बंद करने के लिए यहाँ पे कराची क्या क्रिकेट, क्या कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी यहाँ तक की महदूद तो नहीं है ना। क्रिकेट तो पूरा पाकिस्तान मिलके देखता है, पूरे पाकिस्तान के लिए एंटरटेनिंग का ज़रिया है। और ये एंटरटेनमेंट आपको लगता नहीं है कि आने वाले वक्तों में अख्ताम पजीर हो जाएगा अगर यही सूरत हाल बरकरार रही और हम अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स से अगर बात नहीं करेंगे, मशवरा नहीं करेंगे तो? देखो बात यह है कि सीनियर को इज्जत देनी चाहिए और इज्जत देनी पड़ती है, उससे मशावरत भी की जाती है और उसकी चीजों को अगर आपकी अकल तस्लीम कर ले तो उस पर अमल भी किया जाता है। माजी में अगर मैं आपको बेंगलोर टेस्ट की मिसाल दूं, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं जीता मेरी वजह से हुआ, तो इमरान खान साहब लोगों को झूठ बोलते हैं। बेंगलोर टेस्ट में मुदस्सर नगर, जावेद मियादाद, ये वो लोग थे जिन्होंने ये विकेट को रीड किया था। और रीड करने के बाद खान साहब से कहा था कि यहाँ पे हमें लेफ्ट आर्म इकबाल कासिम की जरूरत है, आप उन्हें बुलाए ताकि हम ये टेस्ट जीत सके और हम ये जीत सकते हैं, ये विकेट इसी पोजीशन पर है। उनकी बात मानकर इमरान ने इकबाल कासिम को बुलाया था और नताइज सबके सामने थे। इकबाल कासिम बेंगलोर के हीरो कहलाए और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान भारत में तो टेस्ट जीत सका। तो ये सीनियर की इज्जत की मिसाल है। तो अब जहां तक क्रिकेट की बात है तो देखो अब्दुल्ला, क्रिकेट पूरी पाकिस्तान में हो रही है, नो डाउट। इस वक्त सबसे आगे हमारा केपीके है क्रिकेट में, और वहां से जिस तरह से टैलेंट आ रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को, वो वहां के डोमेस्टिक सिस्टम की कामयाबी है। किसी जमाने में कराची क्रिकेट पाकिस्तान की नर्सरी कहलाती थी, जो कि नर्सरी अब भी है, लेकिन यहाँ से वो टैलेंट नहीं आ रहा, और अगर आता है तो उसको तासुब की नजर करके साइड कर दिया जाता है। इसी तरीके से लाहौर की बात करूं तो लाहौर से ज्यादा फैसलाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से हमारे पास टैलेंट आ रहा है। इन दोनों शहरों को भी आपस में अपना लिंक बनाने की जरूरत है और अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को सही करने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि मीडिया हर बात सलाहियत खिलाड़ी के लिए आवाज उठाए। आपका डोमेस्टिक सिस्टम, आपके अहदेदार ऐसे हो जो ऐवान में बैठकर, पीसीबी में बैठकर चीखे चिल्लाए कि मेरा लड़का इस तरह लो, ना कि कुर्सी के खातिर मुंह में करके आ जाए। ये मेहनत करने वाले नहीं चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान को वो अहदेदार चाहिए जो अपने हकीक के लिए आवाज बुलंद करे, जो अपने लड़कों के लिए फील्ड में लड़े, उनके लिए उनकी फाइट करें। लेकिन दुनिया ये है कि हमारे यहाँ 90% लोग पीसीबी की गुलामी करते हैं। पीसीबी को, और पीसीबी को चाहिए भी गुलाम, उसको तो अपने आगे आवाज उठाने वाला पसंद ही नहीं है। और फिर वो तो साथियों के एप्लीकेशन भी इसी बुनियाद पर जो है रद्द कर देता है। आप देखोगे कोर्ट में केस चल रहा है और उनको पॉलिसी बनाने के लिए भी कहा गया है। तो खैर हम क्रिकेट की तरफ ही वापस आते हैं। जो मैच इस वक्त जो हमारा सेकंड टेस्ट चल रहा है, जो पहले दिन का खेल नहीं हुआ और दूसरे दिन अच्छा, आपसे पहले ना असगर भाई, आपसे पहले तौसीफ भाई थे हमारे साथ, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। उन्होंने कहा जब ये वकार वसीम के दौर की अगर बात भी कर ली जाए तो अगर 6 विकेटें अगर गिर जाती थी
तो आधे घंटे के अंदर सफाया कर दिया जाता था, लेकिन अब ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं समझते, थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी है। हम अगर नए लड़कों को आज हमने मौका देने की कोशिश करना शुरू कर दी है, जैसे कि मीर हमज़ा हैं, खुर्रम शहजाद हैं, आने वाले दिनों में ये मज़ीद एक्सपीरियंस गैदर करेंगे और इन चीज़ों को और अच्छा बेहतर भी कर सकेंगे। में एक्सपीरियंस बॉलर अगर इसमें किसी को होना चाहिए था ना, तो वो मोहम्मद अब्बास है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम जितने भी सिलेक्टर्स हैं, टीम मैनेजमेंट है, वो इस बात का जवाब दे सकता है कि मोहम्मद अब्बास को किस बात की सजा मिली, वो क्यों टीम में नहीं होता। आज हमारे जो नो डाउट आपने वसीम जूनियर का नाम नहीं लिया असगर भाई, वसीम जूनियर का नाम नहीं लिया आपने। विकेट ले ली, खुर्रम शहजाद ने 4 विकेट ले ली, तो यकीनी तौर पर ये एक अच्छा साइन है। 6 लड़के 175 पे आउट हो गए थे। अब पाकिस्तान के पास अभी एक सेशन का खेल बाकी है। अगर पाकिस्तान इस मजीद 4 विकेट लेकर आज मैच के एंड तक 100 रन बना लेता है, तो फिर हम इस टेस्ट पर वापस आ सकते हैं, इस टेस्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि इस टेस्ट को ड्रॉ करना भी हमारे लिए शर्मनाक है, और पहला टेस्ट हारना तो हमारे लिए भयानक ख्वाब है। हम तो ये समझ रहे हैं कि जब हम ये टेस्ट हारे या इसको ड्रॉ करते हैं, तो असगर भाई जीतने की बात करें, जीतेंगे कैसे? असगर भाई जीतने का सोल्यूशन बताएं, जीत कैसे सकते हैं? अगर ड्रॉ हो जाएंगे तो सीरीज तो हम हार जाएंगे। नहीं, मैं टेस्ट जीतने की बात कर रहा हूँ, सीरीज जीतने की तो बात नहीं कर रहा। जी जी, सीरीज तो अगर हम जीतेंगे तो ड्रॉ कर सकते हैं ना, वरना तो हमें तो। लेकिन जो परफॉर्मेंस अभी असगर भाई चल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये वाला मैच के ड्रॉ की जानिब ना चला जाए। देखिए, जो सूरत हाल है, अगर हम फौरी तौर पर 4 विकेट ले लेते हैं और मैच के आज के तीसरे दिन के अख्ताम तक हम 100-150 रन 100 प्लस कर लेते हैं, और फिर चौथे रोज हम एक अच्छा स्कोर करके इस टेस्ट को जीतते हैं, क्योंकि जाहिर है चौथे इनिंग की जो दबाव, जो प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा होता है। वहाँ 100-150 रन की लीड भी जो है टीमों को अंडर प्रेशर कर देती है, और खासकर बांग्लादेश जैसी टीम को तो अंडर प्रेशर करना पाकिस्तान को आना चाहिए, और ये कर सकता है और इस टेस्ट को जीत सकता है। अभी मैच पाकिस्तान के हाथ से नहीं निकला, लेकिन बात यह है कि क्या ये शर्मनाक नहीं कि हम बांग्लादेश के अगेंस्ट ना तो पहला टेस्ट हारे। आप असगर भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और कानों को सुनने में बहुत मजा आ रहा है। आप यकीनी तौर पे मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से बात करें, आप बात कर रहे हैं एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम जो कि 70 या 80 बॉलें खेल के 20 या 25 रन बनाते हैं, आपको लगता है कि वो आधे दिन के बाद खेल के ख़त्म के ऊपर आने के बाद ये हमारे खिलाड़ी, ये हमारे सितारे 100 या 150 रन बना पाएंगे? देखिए, बना सकते हैं, इनमें सलाहियत। जहां तक आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, तो बाबर आजम 60 टेस्ट में 150 नहीं कर सके। ये उनका 8वां टेस्ट। पहली इनिंग में वो 33 रन पे आउट हो गए हैं। अब उनके पास 8वें टेस्ट की दूसरी इनिंग का एक और मौका उनके पास है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इसके मैनेजमेंट ये जवाब दे सके तो जरूर दे कि ये बाबर आजम के पीछे भाग क्यों रहे हैं। बाबर आजम तो पूरे वर्ल्ड कप में नाकाम रहे, बाबर आजम तो 60 टेस्ट में नाकाम रहे, तो इनको आराम नहीं कराना चाहिए था, इनको डोमेस्टिक का रुख नहीं कराना चाहिए था। बाबर आजम के सोशल मीडिया फैन से खौफजदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी कब्र खुद खोद रहा है। वो अपने लिए शिकस्तों का सामान खुद पैदा कर रहा है। भाई बाबर को आराम कराएं, उसको बोले डोमेस्टिक खेले जाए, जितना बड़ा भी नाम हो, दुनिया को देखें आप, कि जाके डोमेस्टिक खेल के इन्फॉर्म होकर वापस आए बाइज्जत तरीके से। आपने सरफराज को भी तो यही मशवरा दिया था ना कि जाके डोमेस्टिक खेलें, इन्फॉर्म होकर वापस आए। आपने हसन अली को भी तो यही मशवरा दिया था ना, जाके डोमेस्टिक खेलें और इन्फॉर्म होकर वापस आए। आप जिसको ड्रॉप करते हैं नेशनल टीम से, उसको यही मशवरा देते हैं। तो बाबर आजम से किस बात को खौफजदा है भाई? वो बाबर आजम नहीं है, ये बात जहन में रखिए। वो बाबर आजम नहीं है, उसके नाम पे ना जाएं। और अगर वो छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करता है, छोटी टीमों के खिलाफ खेलता है, तो उसको हमने सर चढ़ाया है भाई, हम इसके कसूरवार हैं। दुनिया को अगर मुकाबला करना है तो मेरिट की बुनियाद पर, सलाहियतों की बुनियाद पर मुकाबला करें। आप बाबर को ड्रॉप कर कर उसको एक मौका दें। बाबर के चाहने वाले जो मुबस्सिरीन हैं असगर भाई, वो कहते हैं कि बाबर ने बहुत रन्स बनाए, बहुत स्कोर्स किए हैं, रिकॉर्ड तोड़े। बाबर के तमाम रन, तमाम स्कोर जो हैं अपने लिए और अपनी खातिर हैं। उनके स्कोर्स की काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हम मैच हार भी गए हैं उनके स्कोर की वजह से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनके स्कोर की वजह से हारे हैं। और बाबर अब तक
अपनी पूरी तारीख में कोई एक इनिंग बता सकते हैं तो मैच विनिंग इनिंग हो जिससे पाकिस्तान जीता हो? ऐसा नेपाल नहीं से है। नेपाल से 150 रन बनाए थे उन्होंने। है ना? और आप मुझे ये बताइए, अभी जो अगर अब मैं अपने पड़ोसी मुल्क की बात करूं या मैं इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो वहां बहुत सारे ऐसे प्लेयर नजर आएंगे, लाइक गवास्कर को देख लें आप, सचिन तेंदुलकर को देख लें आप, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देख लें कि जिन्होंने टीम के लिए परफॉर्म तो किया है, लेकिन उनको विनिंग पोजीशन पे नहीं दी गई, ना ही उन्हें कप्तानी दी गई, और जीत गई तो वापस ले ली गई ताकि आप सिर्फ मैच की टीम के लिए खेल सकें, अपने रिकॉर्ड के लिए खेल सकें। ये एक आंसर, ये एक सब्जेक्ट बिल्कुल अलग होता है, और ये वो टीमें करती हैं जिनके पास उस प्लेयर के अलावा बाकी परफॉर्मर भी होते हैं और जिनको वो तैयार करते हैं। अलमिया तो ये है कि हम तो परफॉर्मर ही तैयार नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ नाम के पीछे भाग रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो वर्ल्ड कप खेलने वाली स्क्वाड था उसको दोबारा 100% बहाल करें और चैंपियंस ट्रॉफी उन्हीं के सामने रख दें कि चलो बच्चों आओ, ये लो टॉफियां और खाओ ये टॉफियां और बताओ कैसी बनी है टॉफी। तो वो तो ये कहानी चल रही है हमारे यहाँ तो भाई पाकिस्तान को अपने पूरा स्ट्रक्चर सही करने की जरूरत है, अपने प्लेयर्स असगर के। भाई, मीडिया अंधा नहीं है, आवाम बाशऊर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि लोग किसी भी तो समझते ही नहीं अंधा है है ना, चीज़ों को। किसी भी तो अंधा वाहिद है ना उसके इंटरटेनमेंट का जरिया है। अब लोग इंटरेस्ट पैसे नहीं ले रहे उस पैसे तरह के से जोर क्रिकेट में पर। जैसे पहले लिया करते थे। आपको ये नहीं लगता? अब्दुल्ला अब्दुल्ला पैसे के जोर पर पीसीबी की आंख पर पट्टी बंधी हुई है। पाकिस्तान का सबसे माशी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर मजबूत तरीन बोर्ड है ये, और पैसे की बुनियाद पर इसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा 2 सालों में जिस तरह हॉकी के ग्राउंड वीरान होते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड भी वीरान नजर आएंगे। हम और आप बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कराटे और दूसरे खेलों को तरजीह जेवलिन, दे रहे होंगे। जेवलिन आप मिस कर गए। जलन तो बिल्कुल मैं है, उसको भी हम तरजीह देंगे, और अब तो उसके क्लब और एकेडमी भी बनने जा रही हैं। अल्लाह करे जो वादे किए गए हैं अरशद नदीम से वो पूरे हों और लोग ज्वलन थ्रो की एकेडमियां बनाएं, ग्राउंड बनाएं, ताकि एक नया खेल हमारे यहाँ अपने बामे उरूज पे जाए और उससे भी सलाहियत के टैलेंट जो है वो सामने आए। तो लेकिन बात यह है कि हम वो लोग हैं, हम वो कौम है जो हादसाती जीत को एंजॉय करते हैं, बड़े उसकी पजीराई करते हैं, और उसके बाद जो है सत्तू पी के सो जाते हैं। तो हमारा तो ये हाल है भाई। ठीक है, आज के मैच के लिए बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। असगर भाई, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को जीतने के लिए कोई ऐसा मौसर हल बता दें जिसके बाद पाकिस्तान जो है इस दलदल से भी निकले, आज का मैच जीते और ये सीरीज़ एटलीस्ट ड्रॉ हो जाए और इज्जत बच जाए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की? इज्जत तो चली गई अब्दुल्ला, इज्जत तो किसी सूरत नहीं बचनी। आप तारीख की रुसवाई के बिल्कुल करीब हैं, और ऐसी रुसवाई जिसको आने वाली नस्ल आपका गिरबान पकड़ के पूछेगी कि ये कसूर था हमारा, हमारे वालिदैन हमें क्रिकेट खेलने के लिए इसलिए भेजते थे कि हम इन जो है ना निचले दर्जों की टीमों से हारते चले जाएं और हार कर जो है सामने वाली टीम को स्टार बना दें। ये सही। तो तारीख का बन गया है। लेकिन अगर ये टेस्ट जीतना है पाकिस्तान को, तो इन्हें जितनी जल्दी हो सके चारों विकेटें मजीद लेकर मैच के एंड तक अपनी सेकंड इनिंग में कम अज कम 100 प्लस 150 रन बनाए, ताकि चौथे दिन को ये पूरा कैश कर सके ठीक है और उस बुनियाद पर तो फिर ये मैच जीते। असगर भाई, 8 विकेटें गिर चुकी हैं। असगर भाई, आपने हमें जो है अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त जो है 4 विकेटें गिर चुकी हैं बांग्लादेश की, 193 रन जो है बना चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी जो है जल्दी आउट करने के बाद तकरीबन 150 रन जो है वो बहुत क्विकली बनाने पड़ेंगे ताकि ये मैच पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान इस सीरीज़ को ड्रॉ कर सके। आज तीसरा रोज़ है, अब देखना होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्या हिकमत अमली अपनाती है। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।